नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको NMMSC स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के चौथे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाला हूं। चूँकि ये जो प्रश्न है पेपर 1 है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, बौद्धिक योग्यता परीक्षण, तो इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करेंगे। 20 सेकेंड के अंदर जल्दी से मैं आपको क्विक रिव्यू दे दूँ। वो ये है कि इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और इन तीनों वीडियो में मैंने इस NMMSC स्कॉलरशिप जो एग्ज़ाम है जिसमें 48,000 रुपये मिलते हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल में वीडियो में बताया है कि कितना रुपया मिलता है, कौन पात्र होता है, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 26 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील किया हुआ है। जो आपसे बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, अलग अलग पैटर्न का है, अलग अलग टाइप्स का है, और जो नहीं बन पाएगा तो उसके लिए मैंने सॉल्यूशन भी उसमें दिया हुआ है। तो आप चाहे तो इस वीडियो के बाद उसमें विजिट कर सकते हैं और उसके जो नॉलेज है उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे डील करने वाले हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जल्दी अपना पेन, पेंसिल और उसके साथ में कॉपी या रफ कॉपी लेके तुरंत बैठ जाइए और हम इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट जो सेशन है क्वेश्चन को उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो पेपर बनाने वाले हैं बहुत ही चालाक हैं। चालाक कैसे हैं कि कुछ प्रश्न आसान देते हैं, फिर बीच में एकदम कठिन प्रश्न दे देते हैं, है ना, ताकि आधे बच्चे उसको क्रॉस ही ना कर पाए और बस जो कठिन प्रश्न है उसको बनाते रहे और आसान वाले प्रश्न को टच ही ना कर पाए, है ना। और ये चालाकी करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि लगभग 50,000 1 लाख बच्चे पेपर देते हैं और उनको सिर्फ 2,246 बच्चों को छांटना है, तो इस तरीके से वो दिमाग भी लगा। तो मैंने इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को फाइंड आउट किया है, तो जो थोड़े आसान है, तो ताकि आप भी उसको समझ लो और आसान प्रश्न को बना लो और अपना जो मार्क है उसको ज़्यादा स्कोर करो, ठीक है। और अपने टारगेट की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था 100+ आपको जाना है, तो वहाँ तक आप पहुँच सको। तो इसको हम देखेंगे, ये एक आरेख टाइप का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 42 से 46 तक का। इन आरेख में देखिए, आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में इंजीनियर को वर्ग से दर्शाया गया है। देखो ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये जो वर्ग है इसको किससे दर्शाया गया है, ये है इंजीनियर। उसके बाद डॉक्टर को त्रिभुज से दर्शाया गया है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर देख पा रहे होंगे, ये त्रिभुज है, ट्रायंगल, ये आपका डॉक्टर हो गया, ठीक है। इसके बाद स्वर्णकारों को आयत से दर्शाया गया है। स्वर्णकार देख रहे हैं, ये आयत है, रेक्टेंगल, ये स्वर्णकार है, इसको गोल्डस्मिथ कहते हैं, है ना, जो सोना चांदी से गहने वगैरह बनाते हैं, ये हो गया। इसके बाद लास्ट है कलाकार को वृत्त से दर्शाया गया है। तो देखो अकेला जो बीच में सर्कल है, वृत्त है, ये हो गया कलाकार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन क्या है, ये आपको पता चल गया होगा। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है ये आपका हो गया इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डॉक्टर, और इसके बाद जो है स्वर्णकार, ये आयत है, ये स्वर्णकार गोल्डस्मिथ, इसको आप स्वर्णकार या गोल्डस्मिथ कह सकते हो, स्वर्णकार से, है ना। इसके बाद कलाकार को वृत्त से दर्शाए, वृत्त है, गोला है, ये कलाकार है भैया, ठीक है, आर्टिस्ट है ये। अब देखिए इससे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसके पहले प्रश्न है, पहले प्रश्न को डील करते हैं। देखो, ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना तो डॉक्टर है, ना तो इंजीनियर है और ना ही स्वर्णकार है। मतलब ऐसे कितने कलाकार, आर्टिस्ट, ये जो देख रहे हो सर्कल, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो ना ही इंजीनियर है, ना ही डॉक्टर है और ना ही स्वर्णकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको समझना है, ये जो 5 है, ये जो 5 आप देख पा रहे हो, ये किसके अंदर आ रहा है, आर्टिस्ट के अंदर आ रहा है। लेकिन ये 5 देखो इसके अंडर भी आ रहा है ना। तो ये 5 इंजीनियर भी हो गया और आपका कलाकार भी हो गया, तो ये 5 तो हो नहीं सकता। यदि आप 4 के बारे में बात करो तो 4 अभी भी देखो, 4 जो है अभी भी वर्ग के अंदर है, मतलब इंजीनियर, है ना। गोल्ड स्मिथ है, इसमें देख लो ये आयत में भी आ जा रहा है। तो इसने क्या बोला है, ना तो डॉक्टर होना चाहिए, ना तो इंजीनियर होना चाहिए, ना तो स्वर्णकार। अब अकेला नंबर बचा है 7, तो 7 देखो, 7 अभी भी गोले के अंदर आर्टिस्ट है ना। लेकिन इस गोले में देखिए ये 7 त्रिभुज डॉक्टर के अंडर में भी तो आ रहा है ना। तो इसका कुछ हिस्सा डॉक्टर वाला भी पोर्शन है और आर्टिस्ट वाला है। तो इन 5, 4, 7 में ऐसा कोई भी कलाकार नहीं है जो ना तो डॉक्टर है, ना तो इंजीनियर है, ना तो स्वर्णकार है।
इसलिए जो आंसर होगा वो होगा 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5, 4 और 7 ऐसा कलाकार, मतलब ये सारे के सारे कलाकार में, लेकिन ये कलाकार के साथ साथ इंजीनियर भी हैं, कुछ लोग स्वर्णकार भी हैं और कुछ लोग डॉक्टर भी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी है, मतलब ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर है। तो देखो इंजीनियर जो है, यहाँ पर इंजीनियर ये आपका स्क्वायर है, ये इंजीनियर का पोर्शन है। तो ये पूछ रहा है कैसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर देखो, डॉक्टर ये त्रिभुज वाला हो गया है ना। तो इन दोनों के बीच में देखो एक नंबर आया है, वो कौन सा नंबर है आपको शायद समझ में आ गया होगा, वो है 7। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो डॉक्टर में भी आ रहा है और इंजीनियर में भी आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 7। तो इस प्रकार यदि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन देखने के बाद उसको पॉज कर सकते हैं और खुद से बना भी सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर, इसको देखते हैं। ऐसे कितने स्वर्णकार हैं जो डॉक्टर भी हैं। तो स्वर्णकार जो डॉक्टर हैं, इसको देखते हैं, है ना। स्वर्णकार जो है वो डॉक्टर भी हैं। तो स्वर्णकार देखो, स्वर्णकार ये हो गया आयत वाले, ये स्वर्णकार। ऐसे कितने स्वर्णकार हैं जो डॉक्टर भी हैं, मतलब डॉक्टर ये वाला पोर्शन है ना, त्रिभुज वाला। तो देखो इसमें ये 9 आ रहा है क्या, 9 जो है ये त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और ये स्वर्णकार मतलब आयत के अंदर भी आ रहा है। तो 9 इसका आंसर होना चाहिए। ऐसे कितने स्वर्णकार हैं जो डॉक्टर भी हैं, तो इसका आंसर 9 हो गया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में देखिए समझ में आ रहा है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है। तो देखो भाई, डॉक्टर तो ये पूरे में आ जाएगा, ये डॉक्टर का एरिया है और इंजीनियर का एरिया यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि 7 डॉक्टर में भी आ रहा है और इंजीनियर में भी आ रहा है। और प्रश्न हमको पूछा है ऐसा कितने डॉक्टर हैं जो इंजीनियर नहीं है, सिर्फ इंजीनियर के बारे में बात किया गया है ना, तो स्वर्णकार के बारे में बात नहीं। तो देखो 8 और 9 को जोड़ दो, 8 और 9 कितना होगा, 17, 17 इसका आंसर होगा। चूँकि इसने ये नहीं बोला है कि स्वर्णकार भी नहीं हो, उसने बस ये बोला इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर में टोटल 3 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो 8 और 9 जो है वो इंजीनियर के पोर्शन में नहीं आता है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। ऑप्शन में देखते हैं, ये देखिए ऑप्शन है, ये है 17 इसका आंसर है। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 46 नंबर का, ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर, डॉक्टर, स्वर्णकार एवं कलाकार सभी हैं। मतलब कितने लोग हैं जो 1, 2, 3, 4 चारों हैं। ठीक है ना, इंजीनियर, डॉक्टर, स्वर्णकार एवं कलाकार। तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देख सकते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं। तो देखिए मुझे तो ऐसा कोई लग नहीं रहा है ना। कारण क्या है, यदि 11 देखोगे, 11 सिर्फ स्वर्ण वाले हैं, तो उसको उसने बोला है कि इंजीनियर भी होना चाहिए, डॉक्टर भी हो, कला भी होना चाहिए। 3 यहाँ देखोगे, 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अकेला इंजीनियर वाला पोर्शन है। 8 देखोगे तो सिर्फ डॉक्टर वाला है। 9 जो है, 9 स्वर्णकार और डॉक्टर दोनों हैं। ठीक है, यदि आप 4 को देखते हो, 4 इंजीनियर वाले पोर्शन में भी आता है, स्वर्णकार वाले पोर्शन में भी आता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, अब कला वाले पोर्शन में भी है, लेकिन 7 को देखो, 7 डॉक्टर में तो आ रहा है, इंजीनियर में भी आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये है कला में, कला मतलब गोले में भी आ रहा है ये, लेकिन बेचारा स्वर्णकार से तो बाहर है। ठीक है, ये स्वर्णकार से बाहर है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो चारों हो। ठीक है, कोई ना कोई एक छूट रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर 0 होना चाहिए। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर 0 दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, स्वर्णकार और कलाकार सभी हैं, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा 4 प्रश्न। तो चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन इसको डील करते हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि गुणा का मतलब धन, मतलब गुणा को क्या बोला गया है, धन बोला गया है, और भाग है ना, डिवाइड का चिन्ह है, भाग का मतलब है ऋण, और देखिए ऋण का मतलब है गुणा, गुणा का चिन्ह, और धन का मतलब है ये भाग का चिन्ह हो, तो ये नीचे के जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं इसको आपको सॉल्व करना है। ये बोर्ड मास का प्रश्न है,
जिसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो इसका ये क्वेश्चन है। अब इसको डील करते हैं। यदि आपको आ जाता है आंसर समझ में तो इसको पॉज कीजिए, बनाइए। अब मैं आपको इसको आगे बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बनाने का टेक्निक है कि आप पहले नंबर्स को लिखो। 8 का 8 यहाँ पर लिख दिया, 7 लिख दिया, फिर ये 8 लिख दिया, फिर ये 40 हो गया और ये 2 हो गया, फिर बराबर जो भी आंसर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो जो चिन्ह को पलटने मतलब अलग अलग करने बोला उसको देखते हैं। ये देखो सबसे पहला गुणा को उसने बोला है, ये गुणा है। इस गुणा को क्या करने बोला था उसने, धन का चिन्ह है, तो गुणा ढूंढो इसमें। ये गुणा है 8 और 7 के बीच में, इसको आप धन कर दो। फिर देखो ये भाग का मतलब ऋण बोले है ना, तो भाग है ना, ये डिवाइड का चिन्ह है, उसको ऋण बोले, तो भाग ढूंढो। 40 और 2 के बीच में, तो भाग को मुझे क्या करना है, ऋण कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋण का मतलब गुणा, तो ऋण ढूंढो। ये रहा देखो 7 और 8 के बीच में ऋण है, तो उसको मुझे क्या करना है, गुणा कर देना है। और धन का मतलब भाग हो, धन देखिए ये रहा 8 और 40 के बीच में धन था, तो उसको मुझे क्या करना है, भाग। ये हो गया। ठीक है। अब कंप्लीट एक जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। बॉड मास आप जानते होंगे है ना, बॉड मास आपने पढ़ा होगा, BODMAS। तो बाद में इसको मैं डील करूँगा तो क्वेश्चन आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये समझिए मेरे पास डिवीजन का साइन है, पहले वो हल करना है, फिर मल्टीप्लाई हल करना है, फिर एडिशन जोड़ना हल करना है, लास्ट में घटाना हल करना है। चलो इसको शुरू करते हैं। तो ये रहा डिवाइड वाला पोर्शन सबसे पहला। ठीक है। तो देखिए 8 का मैं 8 लिखूँगा, प्लस का प्लस, 7 का 7। ठीक है ना, ये हो गया। तो गुणा यहाँ से बनाना है। अब देखिए ऐसे 8 और ये भाग है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अपॉन में जो डिवाइडर रहता है उसको अपॉन में लिखा जाता है 40। ये हो गया ऋण 2। ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। 8 के पहाड़े में टेबल में 40 आता है, तो देखिए काट सकते हैं, 8 एकम 8 और 8 पंजे 40। ये क्वेश्चन है। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 8 का 8 लिखे, प्लस का प्लस हो गया धन है ना, 7 है गुणा 1/5 ऋण 2। ये हो गया। अब देखिए भाग के बाद क्या हल करना है, अभी बताया था डिवाइड हल हो चुका है, तो डिवाइड हल होने के बाद हमको मल्टीप्लाई गुणा हल करना है। तो देखो 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, तो 8 का 8 लिखेंगे, प्लस का प्लस, 7 एकम 7 और 5 एकम 5 ऋण 2। ठीक है। ये डन हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 2 के नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। चूँकि आपको पता है कि जो भिन्नों का जोड़ना है वो कैसे करते हैं, तो हम इसका ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का पहले हम टेबल पढ़ेंगे 8 बार। चलिए पढ़िए, 8 पंजे कितना हो गया, 40। तो 40 को मैंने यहाँ लिख दिया, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। अब जो है ये 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 एकम कितना हो गया, 7। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसको बटे में बड़ा सा लिखना है, नीचे से नीचे पहाड़ा पढ़ना है, नीचे से नीचे मतलब 5 एकम 5। तो 5 एकम 5 कितना हो गया, 5 हो गया। अब ऋण का ऋण लिखे, 2 का 2 और नीचे में 1 हो गया है। तो देखिए 40 और 7 कितना हो जाता है, जोड़िए 47। तो यहाँ पर आ गया 47/5 ऋण 2/1। यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब इसको फिर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हल करके देखते हैं यहीं पर। तो 47 का पहाड़ा एक बार, तो 47 गुणा 1 47 एकम 47 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हमने अभी गुणा इसको एक क्रॉस मल्टीप्लाई में किया है। अब चूँकि यहाँ पर बीच में ऋण का चिन्ह है, ऋण है ना, तो हमको यहाँ पर भी क्या लिखना है, ऋण का चिन्ह। अब 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, तो 5 दूनी कितना होता है, 10 बटे, अब नीचे से नीचे का पहाड़ा हमको पढ़ना है, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5। तो आंसर देखो कितना है, 47 में 10 घटाओ तो यह आएगा 37/5। 37/5 ऑप्शन है क्या, नहीं है, लेकिन मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो चलो 37/5 को हम मिश्र भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको अलग से यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 37 को आपको घर के अंदर लेना है और जो नीचे का नंबर है 5 उसको घर के बाहर। 5 का पहाड़ा पढ़िए, कितने बार में 37 आता है, तो 7 बार में। देखिए 5 7 35। ठीक है,
7 में 5 गए 2, 3 में 3 गए 0। अब मिश्र भिन्न को लिखते समय शायद आपको पता होगा क्लास 5 का ये क्वेश्चन है, क्लास 5 में इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये 7 को ऐसे उल्टा ऐसे बनाना है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा 7 होल मतलब 7 सही 2/5। देखो ऑप्शन है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हल होंगे, कुछ क्वेश्चन जल्दी हल होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा देरी से हल होंगे। तो मैं क्या है बॉर्ड मास का जो क्वेश्चन है उसको बाद में आपसे हल करवाऊंगा, सिखाऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 उसको देखते हैं। देखिए 9 + 7 यहाँ 58 दिया हुआ है, फिर 3 + 11 124 दिया है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है यदि ऐसा है तो बताइए कि 13 + 5 का मान क्या होगा, ठीक है। आप वीडियो पॉज कीजिए, दिमाग लगाइए, फिर मैं अब आगे आपको बताता हूँ कैसे बनाना है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 का यदि मैं स्क्वायर करूँ 58 कैसे आएगा, ध्यान लगाना। 7 का यदि मैं वर्गमूल निकालूँ मतलब स्क्वायर करूँ और +9 कर दूँ तो कितना होगा। देखिए 9 का 9 प्लस का प्लस 7 7 जा कितना होता है 49, दोनों को जोड़ो ये हो गया 58, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। सेम लॉजिक उसने दूसरे में लगाया है। इसका मतलब क्या है, जो पहला नंबर है उसको स्क्वायर करना है और दूसरे को प्लस कर देना है। तो इसको बना के देखते हैं। 3 का 3 लिखना है, प्लस का प्लस, 11 है तो 11 है ना, इसका स्क्वायर करो, वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 का 3 प्लस का प्लस, 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे तो कितना आता है, शायद आपको याद भी होगा, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था 121 आता है। तो ये हो गया 121। अब दोनों को जोड़ो कितना हुआ 124, ठीक है। तो सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ, पहला जो नंबर है वो प्लस होगा, दूसरा का जो है आपको स्क्वायर करना है। तो 13 है तो 13 का क्या हो जाएगा 13 + 5 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का 13, 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों को जोड़े देखो कितना आया, 5 और 3 8 और 2 और 1 3, 38 इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाया गया है। तो हमेशा आप एक बार कोशिश कीजिए, एक है ना 5 सेकेंड 10 सेकेंड आधा मिनट ऐसे लेके कि आप बना के देखो, ठीक है। तो ये हो गया 38 इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 है फिर स्टार है 7, यहाँ पर आंसर 58 आता है। फिर 5 है स्टार 6 है, यहाँ पर 61 आता है। 3 स्टार 2 है, उसका आंसर 13 आता है। और 5 स्टार 4 है तो उसका आंसर क्या आएगा। ये भी एक टाइप का रैंडम क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बना के देखिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी वही स्क्वायर रूट वाला रूल फॉलो किया गया है, ठीक है। वो कैसे हुआ है इसको ध्यान से देखना। 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 7 7 ज़ा 49 और दोनों को जोड़ दो तो आपको कितना मिलेगा 58 मिलता है। सेकंड रूल देखो, सेम वैसे ही लॉजिक लगाओ। 6 का स्क्वायर करो प्लस 5 का स्क्वायर करो तो कितना हुआ 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखो इसको प्लस करके कितना आया 61 आया। तीसरा लॉजिक भी बिल्कुल वैसा ही लगाया है। 3 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, आंसर कितना आया 13। समझ गए। तो आगे आप बना सकते हो, क्या बना लीजिए, इसको ट्राई कीजिए। तो देखिए 5 स्टार 4 है तो मतलब 5 स्टार है मतलब 5 का स्क्वायर आने वाला है, प्लस 4 स्टार है तो 4 का स्क्वायर, तो 5 5 ज़ा 25 4 4 ज़ा 16, दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 6 और 5 11 का 1 हासिल है ये 41। तो आपका आंसर है 41, ठीक है। तो इस तरीके से रैंडम लॉजिक वगैरह भी क्वेश्चन देगा जिसको आपको खुद समझना है, उसके बाद बनाना है। तो अब 50वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि a का मतलब प्लस हो, b का मतलब माइनस हो, c का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा हो और d का मतलब डिवाइड भाग हो, तो इस समीकरण में इस चारों जो चिन्ह है उसमें से कौन सा चिन्ह रखेंगे कि आंसर 55 आएगा। ये वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, आगे मैं आपको बताता हूँ।
देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे 40 और 20 है, फिर ये 30 है और यहाँ पर भी बॉड मास वाला रूल फॉलो होने वाला है। चूँकि 55 आंसर आएगा तो एक लॉजिक यदि आप लगाओगे तो देखो, यदि आप 6 के पहाड़े में देखोगे तो 6 के पहाड़े में कितने बार में 30 आता है, कितने बार में आता है ना, वो आता है 5 बार में। तो मतलब 5 का बंदोबस्त हो गया है। अब बचा जो है आगे का नंबर, उसको देखते हैं कहाँ पर क्या पुट करेंगे। तो देखिए ये जो 5 हो गया, अब यहाँ पर यदि हम, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इसको प्लस करें, ठीक है, 40 और 20 में प्लस लगा दें और ये बीच में माइनस रख दें, तो क्या बात बनेगा क्या? चलिए बॉड मास का रूल लगाइए। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करना है। 40 का 40 आप लिख दो, प्लस का प्लस लिख दो, 20 का 20, माइनस का माइनस। तो देखो ये 30 है, 30 को आप 6 के पहाड़े से, क्योंकि डिवाइड लगाए हमने, कितना आएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर आया 5। अब देखिए बॉड मास में, अब इसके बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ तो है नहीं। उसके बाद ये प्लस है हमारे पास, तो 40 और 20 को जोड़ो, आंसर आया 60। 60 में यदि हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास आंसर मिल जाता है 55, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो लेटर है वो प्लस वाला आना चाहिए, तो प्लस का मतलब है ए, ठीक है। दूसरे में माइनस आना चाहिए, तो माइनस का मतलब यहाँ पर क्या बताया है, बी। और जो तीसरा है उसमें भाग आना चाहिए, और भाग देखो इसको डी से डिनोट किया गया है, इसका मतलब ए बी डी, तो ए बी डी ये रहा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ये है 51 नंबर का। देखो वो जो दिमाग लगा है उसी तरीके से यहाँ पर भी दिमाग लगाना है। इसको आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है 3 गुना 4 बराबर 5। ऐसा होता ही नहीं है कि 3 को और 4 से गुणा करो 5 आए। फिर 5 गुना 12 बराबर 13, ये भी नहीं होता है। लेकिन यदि आपको स्क्वायर रूट याद है, ठीक है, 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रूट आपको याद करने बोला था मैंने ऑलरेडी, वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर ध्यान लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें समकोण जो त्रिभुज रहता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें साइड का जो समय, मतलब हाइपोटेन्यूस का जो एंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसका जो वैल्यू होता है वो बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी चीज़ को यहाँ पर डील करने वाले हैं। देखिए 3 का स्क्वायर या तो 4 का स्क्वायर को मैं देखूँ, है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि मैं सोचूं कि हाइपोटेनियस क्या आएगा, तो देखो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, हाइपोटेनियस तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। ये स्क्वायर करते हुए चलना है। ये जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है जानते हैं, 5। तो ये हो गया 5, आया है आंसर 5 आपके में। इसमें सेम 5 और 12 बोला है, तो ये लॉजिक वहाँ पर भी लगाओ। देखो 5 का जो स्क्वायर है कितना होगा, 5 पंजे, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस लगाओ 12 का स्क्वायर, देखते हैं हाइपोटेनस 13 आता है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ो, कितना आया आंसर, आंसर आया 169। ये 169 किसका होता है वैल्यू, ये होता है 13 का, ठीक है। लॉजिक लगा। सेम हमको इसी का दिमाग लगाना है ये वाले क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास वैल्यू है वो है 3 गुणा 5 गुणा 6। तो पहले इसमें फिर वही छोटा ब्रैकेट हल करना पड़ेगा आपको। तो 3 का 3 लिख देता हूँ, गुणा का गुणा, 5 और 6 तो 5 का स्क्वायर, है ना, प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर, 3 तिया कितना हुआ, 9, गुणा का गुणा कर दिए, चूँकि यहाँ गुणा नहीं प्लस होने वाला है ना। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 36। अब दोनों को जोड़ो, कितना हुआ, है ना, तो इसको प्लस कर दे रहा हूँ, प्लस करना है। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल आई 1, 3 और 2 5 और 1 6, 61 आया। 61 में 9 जोड़ो भाई, कितना आया है, 70, ठीक है। चूँकि अभी तक मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया कि ये स्क्वायर में रहता है, स्क्वायर में रहता है, बाद में स्क्वायर हटता है, रूट आता है। तो ये स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में था, ये भी स्क्वायर में, और स्क्वायर हट गया और ये रूट, तो आंसर आया सी नंबर। तो देखिए लॉजिक कहाँ से कहाँ लगाता है, बहुत कठिन भी लगता है, आसान भी लगता है। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है और आपसे बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि 21 लड़कों के एक पंक्ति में ई बाएं सिरे से 9वां है, तब दाहिने सिरे से उसकी स्थिति क्या है। तो देखो 21 लड़कों की पंक्ति है, तो 21 फटाफट इसको लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये हो गया 21। तो 21 लोगों की पंक्ति में देखिए ई बाएं सिरे से, बायां तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बायां ये हुआ इस तरफ और दायां इस तरफ हुआ है, ठीक है। तो ई बाएं सिरे से 9वां नंबर में है, तो बाएं सिरे से 9वां नंबर में ई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हमारा ई है, 9वां नंबर पर है, ठीक है। तब वो दाहिने सिरे से उसकी स्थिति क्या होगी, तो दाहिने से काउंट करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर है। तो देखो ये इसका आंसर है 13वां नंबर पर है वो, ठीक है। तो आपको बायां और दायां पता होना चाहिए, बायां लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है दायां राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसको देखते हैं। यदि राम एक समान गति से दौड़ते हुई एक रेलगाड़ी से 5 स्टेशनों ई एफ जी एच और आई को 6 बजे, मतलब ई स्टेशन पर पहुंचा है वो 6 बजे, फिर एफ स्टेशन पर पहुंचा है 7:30 बजे, फिर जी स्टेशन पर पहुंचा है 9 बजे और एच पे 11 बजे और आई पे 2 बजे। तो जिसको समझ में आ चुका है पॉज करके कॉपी में बनाइए, बढ़िया से उसको देखिए। तो आगे ये पूछ रहा है को पार करता है, तब महत्तम दूरी वाले 2 क्रमागत स्टेशन हैं। महत्तम दूरी मतलब सबसे ज़्यादा, कंसेक्यूटिव विथ लार्जेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा दूरी जो 2 स्टेशन के बीच में है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन वो है ई और एफ का। तो ई से एफ देखो, ई पे 6 बजे है, एफ पे 7:30 बजे, मतलब कितने घंटा गैप हुआ, 6 से 7, 7 से 7:30 मतलब 1.5 घंटे का, इसमें लगभग 1.5 घंटे का गैप आ रहा है। दूसरा एफ और जी, मतलब एफ देखिए एफ में 7:30 बजे था, जी पे 9 बजे पहुंचता है, तो कितना गैप हुआ, 7:30 से 8, 8 से 9, लगभग यहाँ पर भी 1.5 घंटे का अंतर है। फिर अगला है एच से आई। तो देखो एच जो है वो 11 बजे पहुंचा था और आई जो है वो 2 बजे, मतलब 11 के बाद 12, 1, 2, कितना घंटे हुए, 3 घंटे, ठीक है। और जी से एच बोला है, तो जी देखो जी में वो पहुंचा है कितने बजे, 9 बजे और एच में पहुंचा है 11, 9 से 10, 11, 2 घंटे। अब बताइए आप किस में ज़्यादा समय लगा है, ठीक है। लार्जेस्ट डिस्टेंस आपका सी नंबर इसका आंसर है, 3 घंटे वाला। तो इस तरीके से प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा। चलिए जो अब अगला प्रश्न है हमारे पास वो है, यदि निम्नलिखित श्रेणी के अंकों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अंक के दाईं ओर चौथा अंक कौन सा होगा। वीडियो पॉज कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, मैं आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, इसको पहले उल्टा लिखना है, दैट मीन्स 13 जो है, चलो इसको लिख लेते हैं फटाफट। तो 13 यहाँ पर हो जाएगा, 13 फिर 11, ठीक है, फिर कॉमा लगा दो, फिर हो जाएगा ये 5, फिर होगा 0, फिर होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 6, फिर होगा 4, फिर है 8, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 7, फिर 9, फिर 3, फिर 7, ठीक है। तो शायद आपने ऐसा बनाया भी होगा। अब इसको देखते हैं, ये बोलना जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से क्या है। तो बोला है लिखा जाए तो बाएं से, अभी देखो कुछ देर पहले और बताया था आपको, तो ये बायां ये हुआ और दायां ये हुआ, ठीक है। तो बाएं से 7वें अंक, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 में क्या है भैया, 6, 7वें अंक के दाई ओर चौथा अंक बोला है, तो इसके दाई ओर है, तो इसका दाया कौन सा होगा। चूँकि जो 6 है, जो नंबर्स है, इसका कोई दायां बायां नहीं होता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखो। तो उससे दायां बोला ज़रूर है, लेकिन वो हमारा दायां होगा, तो है ना। तो बाएं से 7वें अंक के दाईं ओर मतलब ये दायां तरफ ही जाना है, चौथा अंक, तो 1
2 3 4, हमारा आंसर मिल गया 0। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट है 0 वाला। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यदि 1/8/2007 को पहला बुधवार था तो अगस्त 2007 का चौथा शनिवार कब होगा? तो ये भी पॉज कीजिए, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। चूँकि ये 8वां महीना है, इसका मतलब ये खुद अगस्त है। ठीक है, और 1 तारीख को बुधवार है, मतलब 2 तारीख को क्या होगा? गुरुवार। ठीक है, 3 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार। और 4 तारीख को क्या होगा? शनिवार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो डेट से यदि आप 7 जोड़ दो तो अगला जो डेट आएगा वो सेम टू सेम डेट होता है। इसका मतलब यदि 4 को यदि शनिवार आया है, इसमें 7 जोड़ दूँ तो 4 और 7 कितना हो गया? 11। तो पहला शनिवार तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 11 तारीख जो 4 के बाद 7 जोड़ोगे, 11 तारीख को दूसरा शनिवार आने वाला है। 11 में फिर 7 जोड़ो तो आ जाएगा 18। 18 को तीसरा शनिवार आने वाला है और 18 में फिर से 7 जोड़ो तो वो हो जाएगा 25। ठीक है, 8 है ना, तो 25 और 25 को आने वाला है चौथा शनिवार। तो देखिए ऑप्शन है क्या? 25/8/2007, ये रहा इसका ऑप्शन 25/8/2007। तो इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं डियर। तो अगला जो और थोड़े इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपसे तुरंत बन जाए और आपको नंबर है ना गेन करने में मदद करे, उसको हम डील करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज। तो यहाँ पर हमने 42 से 55 नंबर तक का क्वेश्चन डील किया है, मतलब जो टोटल है यहाँ पर 14 प्रश्न और डील किए हैं। तो 26 में 14 जोड़ दो तो टोटल हो जाता है 40 नंबर। तो 40 नंबर का मैंने क्वेश्चन वगैरह आपको बता दिया है। अगले वीडियो में और कम से कम 20-22 क्वेश्चन हम डील करने की कोशिश करेंगे।